चली पकड़ी अंगरिया बलमय अपने की कलाई वो पकड़ करके अंदर लेकर के गई हैं। एक टूटी चारपाई पड़ी हुई थी, उसी चारपाई पर बैठा लिया, जल का लोटा लेकर के आई है। महाराज जल पी लीजिए। एक जौ की रोटी रखी हुई थी, लेकर के आई, महाराज भोजन करो।
आज वो रोटी का टुकड़ा जैसे ही मुंह में दिया तो वो निवाला गले से नीचे नहीं उतरा और तान पाद रोने लगे हैं। कहा कि रानी ये तुम्हारी दशा हमसे देखी नहीं जाती है। कहा कि महाराज यदि आप सुखी हैं तो आपसे पहले मैं सुखी हूं, क्योंकि पिया फिरे परदेस में बिजेले कष्ट अपार, और जो नारी घर पे रहे तो जीवन बेकार। अगर किसी का पति परदेश में है वो दुखी है, घर में पत्नी सुखी है, लेकिन वो सुख किसी काम का नहीं है। सुहागिन भई जो पिया मन भाई, सुहागिन भई जो पिया मन भाई, और अभागिन भई जो दिल से उतर जाए। ये तो हम लोग कह देते हैं, लेकिन एक बार लिखा हुआ देखा कि नारी बही जो पिया मन भाई, नारी बही जो पिया मन भाई, और पिया बही जो रोजाना पी के ही घर जाए। जब सीता जी भगवान प्रभु श्री राम के साथ में वनवास के लिए गई तो अनुसुईया ने उपदेश दिया, बेटी सीता तुमने बड़ा अच्छा काम किया जो भगवान राम के साथ ही चली आई। क्योंकि ये पत्नी का धर्म होता है अपने पति की हर आज्ञा का पालन करना, पति की सेवा करना, पति की हर एक बात को मानना, ये पत्नी का धर्म होता है। पूरी रात महाराज तान पाद वहां पर रुके हैं और सवेरा जब हुआ महाराज तान पाद चले हैं तो सुनीत रोने लगी है। कहा कि रानी अब सुबह हो गया, जाने दीजिए। तो जैसे ही उत्तान पाद आए तो सुरशी ने देखा, महाराज पूरी रात आप कहाँ रहे? कहा कि मैं तो इसी दरवाजे पे पड़ा रहा। पूरी रात आवाज लगाई लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कहा कि महाराज क्षमा करना, मैं सो गई थी। तो बड़ी रानी सुनीत ने भी गर्भधारण किया और छोटी रानी सुरुचि ने भी गर्भधारण किया। दोनों रानियों ने जब गर्भधारण किया तो दोनों में बड़ा ही अंतर हो गया। बड़ी रानी सुनीति को तो उतना ही काम करना पड़ रहा है जितना पहले करती थी, और सुरुचि हजारों दास दासियां सेवा में लगे हुए हैं। कोई दासी हाथ दबा रही है, कोई दासी पैर दबा रही है, कोई दासी पीठ दबा रही है, कोई दासी सिर दबा रही है, और काऊ दासी को जगह ना मिल रही तो वह दासी दासी को ही दबा रही है। हजारों दास दासियां सेवा में लगे हुए हैं। तो बड़ी रानी सुनीत ने जिस बालक को जन्म दिया उसका नाम रखा गया धरो। छोटी रानी सुरुचि ने जिस बालक को जन्म दिया उसका नाम रखा गया उत्तम। ध्रुव और उत्तम जब धीरे धीरे बड़े हुए तो दोनों में बड़ा ही प्रेम हो गया। एक दिन ध्रुव उत्तम साथ ही साथ खेल रहे थे तो उत्तम ने ध्रुव की कलाई को पकड़ा। कहा कि भैया तुम यहीं पर खेलते रहते हो, कभी पिताजी के दरबार में खेलने के लिए नहीं जाते हो? पिताजी के दरबार में खेलने में बड़ा आनंद आता है, चलो आज पिताजी के दरबार में खेलने के लिए चलेंगे। चलो कलाई को पकड़ा लेकर के गए। दोनों बच्चे खेल रहे हैं तो जैसे ही उत्तान पाद ने देखा दोनों बालक बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। विचार किया ध्रुव आज
पहली बार इस दरबार में खेलने के लिए आई है और तुम तो यहाँ रोजाना ही खेलते हैं। ध्रुव आज पहली बार आए हुए हैं तो उत्तानपाद ने ध्रुव को उठाया, अपनी गोद में बैठा लिया और जब गोदी में बैठा लिया तो वहां पर एक चुगला बैठा हुआ था और अब तो चुगला गांव गांव ना घर घर हो गई कि चुगला चूक तो है नहीं, गाय का चाहे रोए, अरे घर घर फूट कराए दे, करे एक की दो। चुगला जिसकी जैसी आदत हो जाती है वो अपनी आदत को नहीं छोड़ता है। अगर किसी की चुगली करने की आदत हो गई तो जब तक वो 2-4 घरों में झगड़ा नहीं करवा देगा तब तक ठीक से घर में भोजन नहीं करेगा। क्यों? उसकी आदत है चुगली करने की। बिल्ली को खूब कथा भागवत सुनाओ, खूब समझाओ कि चूहा खाना छोड़ दे, क्या वो छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। उसकी आदत है चूहा खाने की, नहीं छोड़ेगी। कि बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवत रोज सुनैयो, आंख ढाक कबहु न होए चंदन, मलिया गिर के पास लगइयो। तरज राग पशु न जाने, भैंस के आगे बीन बजइयो, अरे हिजड़ा कबहु न मर्द बने, अरे काम वटी वै घोट पे बैयो। चुगल से मन की बात करो तो चुगल कबहु न चूके गो, अंधे पे भैंसिया को तो भैयो, वो तो 9 की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊंट करो, वो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो, और कुत्ते की तरह समझइयो, वो तो टांग उठाए के। यानी कि जिसकी जैसी आदत हो जाती है वो अपनी आदत को नहीं छोड़ता है। माँ का महीना था, तेज बारिश हो रही थी। एक बंदर वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। वृक्ष के ऊपर एक घोंसला था, उसमें एक चिड़िया बैठी हुई थी। तो बंदर ने कहा, बड़ी तेजी से सर्दी लग रही है। चिड़िया ने जवाब दिया, मानस जैसे हाथ पैर तेरी मानस जैसी काया, मानस जैसे हाथ पैर तेरी मानस जैसी काया, और 8 महीना तूने बैठे खाया, छप्पर तक नहीं छाया। 8 महीना में अगर कहूँ छप्पर छाए ले तो काहे को ठंडन मत दो तो है? बंदन ने सोची, अच्छा आप वैसे हूं तो हम सर्दी के मारे मरे जाए रे, ऊपर से हमें उपदेश और सुनाए रहे। सो बंदर एकदम से वृक्ष पे चढ़ो, जो चिड़िया घोंसला में बैठी हुई थी तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। ले अब तू बैठ ले। सीख दे बाय जाए सीख सवाए, और सीखा बंदर को तो जो अपने घर हुआ भी करवाए। मूर्ख को उपदेश देना अपनी मूर्खता होती है। चुगला भाग के गया। महाराज आवाज लगाइए। कलश वाली बहनाएं खड़ी हो जाओ। महाराज चुगला जाकर के रानी सुरुचि से कहता है, रानी तुम्हारा पुत्र जमीन पर ऐसे खड़ा हुआ है जैसे किसी दासी का हो, और दासी का पुत्र महाराज उत्तानपाद की गोदी में बैठा हुआ है,
और जो इतने वचन सुने हैं तो रानी सुरसी एकदम से भागी, धर्म की कलाई को पकड़ा, कहा कि नालायक तेरी इतनी हिम्मत जो महाराज की गोदी में बैठ गया। पूर्व जन्म में थोड़ा भगवान का भजन करता, भगवान से कहता कि हमें जन्म दो तो दासी नहीं बल्कि रानी की कोख से जन्म दो, तब महाराज की गोदी में बैठने के लायक होता। अब जा भगवान का भजन कर और भगवान से कहना कि अब की बार जब हमें जन्म दो तो किसी